आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ राजधानी के निशांतगंज मेट्रो सेंटर के सफायर सूट्स में रविवार को युवा लेखिका ईशिका अमरनानी की पहली पुस्तक खुद सा इश्क का विमोचन हुआ। सुप्रसिद्ध नाटक मेरे राम के लेखक डॉक्टर नरेश कात्यान ने किताब का विमोचन किया। इस दौरान पिता विनोद चंदीरमानी, मां मंजू चंदीरमानी, निष्ठा, उज्जवल और प्रणव मौजूद रहे। लेखिका ईशिका अमरनानी ने बताया कि खुद सा इश्क उनकी पहली किताब है। ये किताब उनके संघर्ष की गाथा है। बताया कि लगभग 12 साल पहले वह मुंबई के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई और वह 2 साल तक बेड रेस्ट पर रहीं। इस बीच वह तमाम संघर्षों से लड़ती रहीं। बताया कि आमतौर पर जीवन एक पूर्ण विराम पर समाप्त होता है, लेकिन मेरा जीवन तो उसी बिंदु के बाद शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के तमाम पहलुओं को शब्दों में पिरोना शुरू किया। अपनी जिंदगी के दर्दनाक हादसे, कठिन और पीड़ादायक अनुभवों को खुद सा इश्क का नाम दिया। उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली किताब है। जिंदगी को बोझ समझकर आत्मघाती कदम उठाने वाले युवाओं के लिए ये किताब जिंदगी जीने का जज्बा देगी। लेखिका ईशिका अमरनानी बताती है कि परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी से उन्हें किताब लिखने की प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने परमहंस योगानंद और आनंद मूर्ति को अपना आदर्श मान खुद के संघर्षों को साहित्य का रूप देने की कोशिश की। इस दौरान मां मंजू चंदीरमानी ने उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने संघर्षों को खुद सा इश्क का नाम दिया। उन्होंने बताया 10 साल की मेहनत कर उन्होंने ये किताब लिखी है। इस दौरान उनके पूरे परिवार ने भी भरपूर सहयोग किया। हिंदी है तो मैंने बनाया इंग्लिश है कि क्या कर रहे हो बेटा। लखनऊ शहर से होते हुए तो हमें हिंदी उर्दू की तहजीब को रखना चाहिए, और उस समय एक माँ की ममता कि मेरा बेटा उस सबक सीख सके, क्योंकि अगर मैं रहूँ तो ये किताब उसको वासना नहीं, उसे कभी वासना नहीं खोना है और खुद से प्रेम करते रहना है। तो मेरा सिर्फ मेरे बेटे तक के लिए किताब थी, आप सबके लिए सोचा था मैंने, और मैं भी आ गई और हिस्ट्रियाँ लिखने का बहुत शौक है। तो मुझे अपने मन में ये बात फील हुई कि हाँ, मैं सीखा इस बात से कि क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं अपने लिखावट में, अपनी पोएट्री में, अपनी चीजों में। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये आपकी पहली ही नहीं कि आपकी पहली बुक तो है ही है, ये यहीं पर अंत नहीं होगी, आगे और बढ़ती जाएगी। मेरी शुभकामनाएं। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ दिन पहले से ही मैं ईशिका से परिचित हुआ टेलीफोन के माध्यम से। मेरे मित्र हैं देश से, ये मुंबई में अपनी पुस्तक लॉन्च कर रही थी। तो उन्होंने कहा मुंबई में कैसे हो सकता है, मुंबई में हमारे कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वगैरह परिचित हैं। तो एक डायरेक्टर को मैंने बोला, उन्होंने हाँ तो कर लिया, लेकिन वो बाहर फंस गए थे। बहुत सुनी बात। आज जब यहाँ लखनऊ में इनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ और उस पर चर्चा की, कुछ बातें मेरी नहीं समझ में आई, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये मेरी व्यवस्था है। हालांकि मैं घूमा हूं करीब 18-19 देश, और सब अंग्रेजों के थे। वो भी मुझसे हिंदी में बात करने के लिए मजबूर हुए। किसी भी रचनाकार की पहली कृतिका लोकार्पण, उसका पुनर्जन्म, यह ईशिका का एक नया जन्म है। वो भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, जैसा अभी वो कह रही थी कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है, संस्कारहीन होते जा रहे हैं लोग।
मुझे अपने दिल की 4 पंक्तियां याद आती हैं। वैसे तो हम लोग इस धरती पर आए ही इसलिए हैं कि धरा पर प्यार की गंगा बहाने हम चले आए, तुम्हारे गांव में 2 दिन बिताने हम चले आए, तुम्हारे आंसुओं की मूक भाषा कौन पढ़ पाता, उसे अभिव्यक्ति की माला पिघलाने हम चले। ये आंसुओं के अभिव्यक्ति की माला है। और जहां तक गुरुओं का सानिध्य है तो तुम्हारी साधना का कक्ष सोना ही पड़ा रहता, उसे सिंदूर भावों का चढ़ाने हम चले। तभी तो दूसरे का भर पाओगे। प्यारे जब खुद का घड़ा खाली रहेगा तो कैसे किसी को पानी दे पाओगे। तो ये जो इश्क है ना, ये गुरु ने सिखाया है। अगर राबता रखते हैं मेरी कहीं बातों से, या विश्वास रखते हैं, या कहीं ना कहीं अगर आज आपके दिल में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ किरण आज जाग रही है, तो यकीन मानिए ये मैं नहीं हूँ। इधर है स्तोत्र, इधर झुकिए, इधर पनाह मांगिए, इधर हाथ बढ़ाइए, वो थामने के लिए तैयार है, चाहे आपके कोई भी बोले। सारे गुरु एक ही शब्द बोलते हैं कि खुद में ही अपने आप को ढूंढो, किसी और को तलाशो मत, किसी और को परखो मत। बड़े कहते हैं ना, जब एक उंगली किसी सामने को उठाते तो 4 अपने पे होती है। मैं कभी नाराज हो जाऊं अपनी भाभी से तो पहले सोचती हूँ मैंने क्या किया, फिर दूसरे दिन नई सॉरी लिख देती हूँ। भाभी क्या तो मैंने क्या होगा दे देती हूँ। तो सॉरी बोलने में कोई ईगो नहीं है, किसी की कम हो जाती है। ये संस्कार है आपके, ये बड़प्पन है आपका। जब आप अपने अंदर ही अपनी खामियां देखेंगे, सामने की खामी दिखेगी नहीं, क्योंकि अभी बदलाव तो इधर आना जरूरी है। और हम जब बदलेंगे तभी तो सामने देख के कोई बदलेगा। तो उदाहरण स्वरूप में मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व का भार है मुझ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। अगर मैं ही सामने गलत कर रही तो मेरी गुजारिश है आज की युवा पीढ़ी से कि जब आप माँ बाप बनने की सफर में चले, आप चाहते हैं कि आप किसी एक आत्मा को जन्म दें, पहले आप खुद सक्षम होइए, खुद समझिए इस बात को कि आप पूर्ण स्वरूप से तैयार हैं माँ बाप बनने के लिए। क्या वाकई में आप एक दूसरे जान को, एक शरीर को वो संस्कार देने के लिए सक्षम है, तब आप माँ बाप बनिए। क्या आप सक्षम है खुद से मोहब्बत करने के लिए, तब आप शादी के जैसे इतने इंट्रिकेट marriage is a noble, I don't know how to even say it in words. It's a very sacred, बहुत ही sacred institution है। मजाक बना के रखा है सबने। हमारे माँ पिता को देखिए, हमारे जितने यहाँ पे सीनियर हैं निभा रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं। कभी पहलू यहाँ झुक रहा है, कभी पहलू वहाँ झुक रहा है, साथ चल रहे हैं और अभी भी सब मुस्कुरा रहे हैं। बेहतर जगह तो ये है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे माननीय हैं, हमारे माँ बाप, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये माननीय है। इन्हें जो जिंदगी देखी है, हमने कुछ भी नहीं देखी है। और आज की युवा पीढ़ी को वो समझना होगा, वो इस चीज से दूर जा रही है। उन्हें लगता है सब कुछ आता है। सोचती हूँ कि मैं पापा मम्मी से आज भी समझती हूँ कि मैं अंकल से पूछ रही हूँ, साहब से, सर से, ये ठीक है। हम उस युग के हैं और आज की युवा पीढ़ी हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप किसी जान को जब एक नया स्वरूप, एक माँ अपने कोख में उसको स्वरूप दे, तो पहले वो जागृत माँ बने, तब वो असली माँ बनेगी। अगर वो स्वयं जागृत नहीं है तो वो बच्चे को संस्कार क्या देता है, क्या देता है। क्योंकि शुरुआती मुझे लगता है कि अभी जैसे आप बता रही थी शादी के बारे में, people nowadays focus on the wedding and not on the marriage, isn't it? Right, Ishika? So ये तो है। और how has been your journey in motherhood? What would you like to say to Pranam? My son is there. Yes. I give the sound, my backbone, my foundation. Practical process खुद से, क्योंकि आज प्रणव नहीं होता था तो मैं ये किताब शायद नहीं छुपाती थी, क्योंकि 3 महीना पहले
मेरा वापस एक ऑपरेशन हुआ, मुझे लगा कि मैं नहीं निकल पाऊंगी। हर टाइम मुझे ऐसा लगता है मैं वापस नहीं आऊंगी, पता नहीं कौन सी डे है, वापस आ जाती हूँ। तो उस समय ऑपरेशन के लिए जाने बुक लॉन्च है इसका अमरानी जी का, जो बहुत अच्छा टाइटल है, खुद सा इश्क, खुद से खुद तक का सफ़र है, रूह से रूबरू तक का सफ़र। तो सर आज आप चीफ गेस्ट में यहाँ पे आमंत्रित थे, क्या करना चाहेंगे इसका जी के लिए? देखिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी एक बेटी ने अपने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए अध्यात्म की तरफ अपने को जोड़ा, और उस अध्यात्म से और उसके जीवन का जो तालमेल है वो पहली कृति के रूप में आया है, खुद सा इश्क, अपने जैसा इश्क। मतलब संसार में जितना भी जितने भी तरह का प्रेम है, इश्क है, वो इश्क व्यक्ति अपने हिसाब से अपने ढंग से देखता है। तो ये सारे दुनिया के जितने भी प्रेम हैं वो सब स्वयं के प्रति है। ये इस पुस्तक का शीर्षक है। बाकी कई आपने इसमें सुनी ही हैं कविताएं, पिता पर, माता पर, समाज के लोगों पर, अपने जीवन पर, वो कैसे क्या समझती है, उसमें क्या कहना चाहा है। तो उसको एक चिंता भी है एक रचनाकार के रूप में कि समाज का जो क्षरण हो रहा है, संस्कारों का जो पतन हो रहा है, वो उसकी चिंता है। और उसी चिंता के कारण वो लोगों को जागृत करना चाहती है, वो माताओं को जागृत करना चाहती है कि बच्चों को खुद संस्कारित होकर के बच्चों को संस्कार दो। उसने अपना पूरा श्रेय जीवन का, कृति का, अपनी सांसों तक का श्रेय गुरुओं को दिया है। मैं उन गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ, और वो गुरुओं की कृपा से, भगवान की कृपा से इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। उसके साथ मेरी शुभकामनाएं। सर एक बार अपना पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कात्यायन है, और मैं शुरुआत में, आप यूँ समझिए कि जन्म से ही सरस्वती ने मुझ पर कृपा की। मैं कक्षा 5 से पहली कविता लिखनी शुरू कर दी, और उसके बाद जब तक मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा हूं, तो मैं प्रदेश के बाहर जाने लगा कई सम्मेलनों में। भगवती की कृपा रही, मेरी करीब 6-7 पुस्तकें प्रकाशित होकर के सब पे सम्मान मिले। और उसके बाद तमाम लोगों से, देश के और बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ। मैंने यहाँ एक संस्था बनाई थी, 5 वर्ष तक मैंने उसका 2 दिवसीय समारोह किया, जिसमें 12-13 देशों के लोगों को बुलाता था। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता समारोह यहाँ करता रहा, उपलब्धि पत्रिका भी निकालता रहा, विधानसभा में सेवा भी करता था। पहले विधानसभा अध्यक्ष जो मुझे लाए थे, पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी, मैं उनका साहित्यिक सलाहकार भी रहा, और साहित्यिक जीवन इसी तरह से बीतता रहा। आज वो स्थिति है कि आज मैंने कई नाटक, पद्यात्मक नाटक मैंने स्थापित किए हैं, जो हो रहे हैं। हमारे राम यहाँ भी हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, फिर 26 जुलाई को है, वो भी मैंने लिखा है। और कई नाटक पुनीत ईश्वर के लिए, आशुतोष राणा के लिए, दूसरे और प्रोड्यूसर के लिए लिखे हैं। 2 धारावाहिक इस समय मेरे लेखन उनका चल रहा है, एक आदिश्वर और एक दशावतार। इसके अलावा कुछ नाटकों की रचना चल रही है, कविताएं तो चली रही हैं। अब यही यानी बहुत कुछ जो है मतलब आपके से साथ जुड़ा हुआ है। आप एक अच्छे कवि भी हैं, एक मतलब जो है एक सोशल से समाज सेवक भी हैं, और एक साहित्यकार भी, मतलब कई चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं। जी जी बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आज अपनी बच्ची को इस जगह पे देख के। आप सबके सपोर्ट से, गुरु की कृपा से आज वो यहाँ तक पहुँच पाई है। उसके बयान आपने तो सुनी ही होंगे, जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए, और सबसे बड़ी बात है अकेले, अपने बलबूते अकेले सफर आज जहाँ तक भी वो पहुँची है। मैं बिल्कुल क्लियर कह सकती हूँ कि उसने किसी पापा का, भाई का, अड़ोसी पड़ोसी का, किसी का सपोर्ट नहीं पर अपने पैरों पर मतलब कभी कभी उसने किसी न किसी का दरवाजा खटखटाना चाहा,
मेरे ही कहने से कि ये हमारे नोन हैं, बेटा आपकी हेल्प करेंगे, आप एक बार पर बहुत कोई चोट सपोर्ट नहीं लगती मिला थी किसी से। और रो के टूट के बिखरती थी, पर फिर एक हौसला लेके फिर खड़ी होती। इसी उम्मीद से मैं उसको स्ट्रॉन्ग करती, कह के कि तुम कर सकते हो और तुम पहुंचोगे पिंकी एक दिन। उसका नाम पिंकी है, शादी के बाद इशिका अमरनानी हो गया है। जैसा कि खुद नाम बहुत अच्छा है, खुद सा इश्क, खुद से खुद तक का सफ़र, मतलब एक इमोशनल कर देता है, एक मतलब भावनाओं को, जैसे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें, दर्द या बहुत सारी भावनाएं पिंकी जी या इसका जी छुपी हुई हैं, जिन्होंने अपनी बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने कई उसके प्रोग्राम्स बॉम्बे में जाके, उसने कई बार शोज़ किए हैं, प्लेटफॉर्म में गई है। मतलब हमने ये भी देखा कि सिर्फ 4 लोग सामने हैं और उसने इसी जुनून के साथ अपनी कविताएं पढ़ी हैं। बट हमने ये देखा उन 4 में भी कोई एक बंदा ऐसा था जिसने आगे बढ़ के ये बोला कि मैम आज आपकी कविता सुनने के बाद जो मैं जीने की उम्मीद खो बैठा था, मैं जीना ही नहीं चाहता था, शायद खुले शब्द में कहूँ तो बिल्कुल माइंड मेकअप था बच्चे का कि मैं सुसाइड करूँगा, मैंने तो कानों से सुना। और मैम आपकी ये पोइट्री सुनने के बाद मेरे अंदर जीने का जुनून आया है। तो हमारे हिसाब से कि उसकी ये कविता किसी को जीने की अगर चाह देती है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने ही शहर में जो आज ये उसका प्रोग्राम हुआ है, तो मैंने ये समझा है, उसने भी ये समझा कि कोई ना कोई इस शहर में उसकी इस कविता का इंतजार ही कर रहा है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो आप और हमारे कानों तक भी बात आएगी कि कोई तो ऐसा है जो इस कविता के लिए तरस रहा था। और इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ हुआ और आप सबका सपोर्ट मिला और आप सबके ही जरिए ये बातें कानों कानों तक जाएंगी और लोगों के कानों में इसकी किताब की पहचान, इसकी किताब की जो किताब का एक ही मकसद है कि अपने आप को पहचानो, इस जीवन में कभी भी डरो नहीं, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ो और कोई भी रास्ता कठिन से कठिन हो तुम पार कर सकते हो, ऐसा है उसका मानना। तो अपने आप से प्यार करके ही हम अपने लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, ऐसा उसका कहना। मैं बुक लॉन्च हुआ है आज का, बहुत अच्छा नाम से रखा, खुद सही से थोड़ा परिचित बताएं। मैं इशिका अमरनानी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज मेरी पहली ज़िंदगी की कविता खुद सा इश्क, जो मेरे गुरुओं की प्रेरणा से पनपी है और करीबन कुछ 8-10 साल पहले एक्सीडेंट के दौरान मैं 2 साल बिस्तर पे थी और मैं हौसला खो रही थी, जो आज के ज़माने में सुसाइडल टेंडेंसीज कहते हैं, जो बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ से उन सोच को पनपा रहे हैं। तो मैं भी लेटे लेटे यही सोची थी कि मेरा जीवन व्यर्थ है और मेरा 5 साल का बच्चा वो एक माँ के ममत्व को कहीं ना कहीं बिखरता हुआ देख रहा था। तो उस समय ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, मेरे बाबा परमहंस योगानंदा जी की किताब, वो मुझे लेटे लेटे जब मुझे हाथ लगी और मैंने उसे पढ़ना शुरू करा, तो गुरु की कृपा से, मेरे ज्ञान गुरु आनंदमूर्ति गुरु माँ, उनकी शिक्षा से और मेरे आचार्य आयुर्वेदिक डॉक्टर के वासु, उन सबकी ही प्रेरणा का स्रोत, उनकी कृपा से मैं आज जीवित हूँ और सांस ले रही हूँ। तो आज आप सबके समक्ष मैं जो बोल पा रही हूँ वो मेरे गुरु की देन है, तो मैं सिर्फ उनका ही धन्यवाद करूँगी। तो मेरी किताब में मेरे ही दर्द सबक का सबब है और वो कविताओं की श्रृंखलाओं में स्वरूप लेकर, और क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी, तो मैंने इसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा, मार्केट रिस्क लेके। तो मेरी किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, मैं 1 to 1 एक से एक सबसे स्वरूप मिल के, उनकी यात्रा जान के, अपनी यात्रा बता के और गुरु के ज्ञान के प्रभाव को आगे बढ़ा के मैं इस किताब को आगाज़ देना चाहती हूँ। तो आप सबसे मेरा ये सहयोग और ये विनती है कि एक कलाकार, एक लेखक के रूप में मेरी जो एक
रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस बदलाव को, इस जागने की क्रांति को जो अंतरतल से हम खो रहे हैं, उस गुरु और प्रभु की जो कृपा को हम अनदेखा कर रहे हैं, इस किताब को आगे आगाज दें। मैं खुद अपने इस स्वरूप को एक कलाकार होके मैं नहीं चाहती वो आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि मेरी किताब जो उसका लक्ष्य है, जो उसका पर्पस है, वो आगे बढ़े, इंसानियत का जज्बा आगे बढ़े, और जो हम खुद से इश्क कम करते हैं, बाकी सबसे तो करते ही रहते हैं, उस प्रेम को आगे बढ़ाएं। सारांश के तौर पे अगर आप कहेंगी तो ये किताब आपको किस लोगों को क्या संदेश देती है? खुद सा इश्क कभी खुद को दिखा, चल तू भी कभी खुद से थोड़ा इश्क लगा, कभी खुद से खुद की बाजी लगा और बेवजह इतनी, चल कभी तू भी खुद से थोड़ा इश्क लगा। आप इसका प्रेरणा स्रोत किसे कहेंगे? मेरे गुरु आनंद मूर्ति गुरु माँ, परमहंस योगानंदा बाबा, जिन्हें मैं प्यार से बोलती हूँ, डॉक्टर के वासु, और जिंदगी जो हमारी सबसे बड़ी गुरु है। लगभग कितना समय लगा आपको इस किताब को पूरा करने में? जिंदगी का 40 साल का आप मुझसे आप इस एक प्रश्न में पूछ रहे हैं तो 40 साल लगे। शुभ नाम इशिका अमरनाथ।